नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कल रात 10 बजे यही इसी प्लेटफॉर्म पर भगदड़ हुई। यही इसी प्लेटफॉर्म पर लोगों की इतनी बेतहाशा भीड़ थी जो काबू से बाहर थी, जो अपने साथ बहुत सारे सवाल छोड़ गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये भीड़ बेकाबू थी। मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर मौजूद हूँ और अभी अभी इस प्लेटफॉर्म पर पूरी नई दिल्ली ट्रेन आई है। लोग अभी अभी यहाँ ट्रेन से उतरे हैं और ये जो मोटी सी रस्सी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रस्सी कल रात को यहाँ पर बांधी गई है क्योंकि जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर मौजूद थी उसे काबू में कर पाना पुलिस प्रशासन के लिए मानो असंभव हो गया था। इस रस्सी के जरिए ये प्रयास किया गया कि भीड़ को काबू में कर लिया जाए, लेकिन यहाँ तो दिल रखने तक की जगह नहीं थी। इस वक्त अभी अभी एक ट्रेन आई है और लोग अभी उस ट्रेन से उतरते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जिस सीढ़ियों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इस भीड़ के अंदर मैं भी फिर दोहरा दूं, केवल एक ट्रेन आई है, उससे उतरी हुई यात्रियों की ये भीड़ है। अभी दूसरा प्लेटफॉर्म खाली है। अगर वो दूसरा प्लेटफॉर्म भी भरा हुआ होता तो परिस्थिति क्या होती, केवल आप एक अंदाजा लगाए। अभी हजारों की भीड़ इस ट्रेन से उतरी है। पुलिस का एक जवान इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो लगातार सीटी बजा रहा है और इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप देखें, एक पुलिस वाला, केवल एक पुलिस वाला इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो लगातार सीटी बजा रहा है लोगों को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए और इस प्रयास में लगा हुआ है कि अब फिर से कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। लेकिन कल ये व्यवस्था कहाँ थी? सवाल यही कि कल ये व्यवस्था कहाँ थी? कल स्टैम्पेड क्यों हुआ? कल ये भगदड़ क्यों मची? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखें कि अभी अभी पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस से यात्री उतरे हैं और तेजी से आगे की तरफ सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कल इस सीढ़ी की परिस्थिति ये थी कि यहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं थी। लोग खचाखच भरे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इसमें 18 लोगों की जान चली गई। प्रयागराज की तरफ जाने वाले यात्रियों की भीड़ या प्रयागराज से होकर आने वाले यात्रियों की बड़ी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस भीड़ में किसी को रोकना, उनसे बात करना लगभग असंभव है क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पर व्यवस्था सुगम बनी रहे, इसमें हमारी भी भूमिका है, इसलिए हम अलग हटकर फिलहाल केवल यात्रियों को यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं। और जब ये प्लेटफॉर्म खाली होगा तब मैं आपको वो सीढ़ियाँ दिखाऊंगी, प्लेटफॉर्म की हालत दिखाऊंगी, मैं आपको रेलिंग्स की हालत दिखाऊंगी, फुट ओवर ब्रिज की स्थिति दिखाऊंगी। कल जहाँ पर ये दर्दनाक हादसा हुआ, केवल एक अनाउंसमेंट हुआ, सिर्फ एक अनाउंसमेंट कि एक गाड़ी जो प्रयागराज की तरफ लेकर जाएगी यात्रियों को, वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। और केवल इतना अनाउंसमेंट होना भर था कि लोग जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर थे उस वक्त वो सीधा दौड़ते हुए चले गए 16 की तरफ और एक दूसरे को दबाते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। क्यों? क्योंकि जगह थी ही नहीं यहाँ प्लेटफॉर्म पर पांव रखने की। आप देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मात्र एक गाड़ी के उतरने पर इतनी भीड़ है। उस वक्त एक गाड़ी डिले चल रही थी, एक गाड़ी उस वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी के आने का महज अनाउंसमेंट हुआ और ऐसी खचाखच भीड़ थी कि लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले गए। इस वक्त आप पुलिस यहाँ पर देख रहे हैं जो मौजूद है, लोगों को आगे बढ़ा रही है, लेकिन ये व्यवस्था कल दिखाई नहीं दे रही थी। जितने भी लोगों को आपने कल सुना, जितने भी लोगों को आज आपने सुना, वो कह रहे थे कि बेतहाशा गाड़ियों में भीड़ दिखाई दे रही है। प्लेटफॉर्म पर जिस वक्त इतनी भीड़ थी, पुलिस का एक जवान यहाँ पर मौजूद नहीं था। उस वक्त जब सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, यहाँ पर इतनी भीड़ थी, उस वक्त किसी ने मदद नहीं की। मदद करने वाले कूली थे जो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, उन्होंने राहत पहुंचाए, उन्होंने अपनी माल ढोने वाली गाड़ी से घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, उन्होंने लाशों को यहाँ से निकाला। आज व्यवस्था
भले ही कर दी गई हो, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि कल ये व्यवस्था कहाँ थी। और ये बात केवल नई दिल्ली की नहीं है, इस वक्त देश के कई बड़े जंक्शंस पर आप स्थिति ऐसी ही देखेंगे जहाँ पर यात्रियों की बेतहाशा भीड़ है। जो प्रयागराज जाना चाहती है जनरल बोगी के हर घंटे, केवल नई दिल्ली की मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, हर घंटे 1500 टिकट काटे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 2 घंटे में 3000, हर 4 घंटे में 5000 से अधिक यात्री प्रयागराज जाने के लिए जनरल बोगी से यहाँ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर एकत्रित हो रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए व्यवस्था तो कर दी गई, ठीक वैसे ही जैसे कल भी यात्रियों की व्यवस्था थी, लेकिन वो कैसे अव्यवस्था में तब्दील हो गई वो तस्वीरें बताती है, वो लोगों की चीख पुकार बताती है, वो उनके आंसू बताते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये रस्सियां यहाँ बांध दी गई है केवल इसलिए कि लोग प्लेटफॉर्म से कहीं पटरियों की तरफ आगे ना बढ़ चले। यहाँ पे सारा बिखरा हुआ सामान साफ कर दिया गया है, लेकिन हाँ, वो तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में चस्पा हैं, जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, ये अंतहीन इंतजार, ये अव्यवस्था, ये कब तक चलेगी, ये बड़ा सवाल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात मची भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हुई, 14 महिलाएं शामिल हैं। मारे गए लोगों में 5 नाबालिग हैं। आप सोचिए, जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। इस हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं, जो इस वक्त LNJP अस्पताल में है। हालांकि एक राहत की खबर यह है कि 4 यात्रियों को छोड़कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है और रेलवे ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन हमेशा कोई हादसा हो जाने के बाद उस पर जांच बैठा देना, उसमें जिम्मेदारी तय कर देना, ये कितना उचित है और इसका कहां तक औचित्य है। कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए कुछ इसी तरीके से भारी संख्या में भीड़ थी, यात्री जमा थे। यही वजह है कि यहाँ पर भगदड़ मची। इस अफरा तफरी में बहुत सारे लोग तो अपनी ट्रेन तक नहीं पकड़ पाए। कई लोग प्रयागराज पहुंचने में कामयाब हो गए। प्रयागराज पहुंचने के बाद इंडिया टीवी को इन लोगों ने जो बताया वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो तमाम लोग जिन्होंने नई दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, जो प्रयागराज तक पहुंच पाने में कामयाब रहे, उन्होंने इंडिया टीवी से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे श्री गंगा एक्सप्रेस वे लगी थी और 13 पे स्वतंत्रता सेनानी आनी थी। उस पर भीड़ का क्राउड इतना था कि वहाँ पे न GRP न RPF कोई नहीं था। केवल पब्लिक जिधर भीड़ भाग रही थी उधर ही भाग रही थी। श्री गंगा क्रॉस करने के बाद जब स्वतंत्रता सेनानी आई है 14 नंबर पे जो है कि वो प्रयागराज एक्सप्रेस, एक्चुअली क्या है, वहाँ पे जो RPF की टीम है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। RPF की टीम को वहाँ पे हैंडल करने के लिए खड़ा होना चाहिए, ताकि जो पब्लिक है, क्राउड है, इतना सारा क्राउड जो आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो मैनेज करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। रेलवे की तरफ से होना चाहिए या गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ताकि जो ये ट्रेजेडी हो रही है, लोग मर रहे हैं, इन चीज़ों को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ, प्रशासन को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है कि पब्लिक बहुत परेशान है। कल दुर्घटना में हादसा भी हुआ है भगदड़ में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 18 लोग मर चुके हैं इस भीड़ के चक्कर में। गेट पे लटक के जा सफ़र कर रही थी, इतनी भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़। स्थिति बहुत ही खराब देने की है और नई दिल्ली का ये बुरा हाल है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई पुलिस स्टाफ कोई देखभाल करने वाला नहीं है और भीड़ बहुत तादाद में, लाखों में, हजारों में क्या लाखों का वहाँ भीड़ है, पर वहाँ पे देखभाल करने वाला नहीं है, ना कोई सवारी बैठाने वाला है। ट्रेन क्या आ रही है ना जा रही है कोई पता नहीं, जल्दी सूचना भी नहीं मिल रही है और हम लोग तो बहुत दिक्कत में आए, कठिनाई में। लेटरिन बाथरूम तक पाइप, एक टॉयलेट के लिए भी हजारों कठिनाई करके तब टॉयलेट में गए। बहुत बुरा स्थिति है सर। AC कोच का भी बहुत बुरा हाल है। AC कोच में जो सब जिसका बर्थ जो है वो बैठ नहीं सकता है, ये हाल है सर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई सर। वहाँ नई दिल्ली से अभी तक आए हैं, खड़े खड़े हालत खराब हुई, घुसने की हिम्मत नहीं हुई है, इतनी बुरा हाल है बहुत। अचानक ये हुआ जैसे रेलवे ने अनाउंसमेंट किया कि उस पे प्लेटफार्म नंबर 14 पे ट्रेन लग चुकी है, मेला स्पेशल, कुंभ स्पेशल। सारी पब्लिक एक साथ भागने लगी और सीढ़ियों से पैर फिसल गया और फिर उसके बाद पब्लिक कंट्रोल नहीं हुई और उसमें काफ़ी जाने गई। दिल्ली की स्थिति बहुत बेकार थी उस टाइम पे,
घबरा गए हम खुद ही घबरा गए वहाँ पे जो है। हाँ, वहाँ पे जैसे ही हमने टिकट लेने के लिए वहाँ पे चढ़ने के लिए पहुँचे, हमारा रिजर्वेशन था, और जैसे ही पहुँचे इतनी भगदड़ मची एक साथ, कुछ लोगों ने वहाँ पे पता ही नहीं चला कहाँ से इतनी भीड़ आई वहाँ पे। दिल्ली में किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं है, पुलिस का कोई जोर नहीं चल रहा है। वहाँ पर भीड़ की जितना हो सकता है उससे ज़्यादा भीड़ है, 100 से ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। इतनी बुरी भगदड़ हुई है कि कम से कम 15 से 20 आदमी वहाँ पर कम से कम मरा हुआ है, जिसमें 4 से 5 बच्चे रहे हैं। ऐसा हाल, बहुत बुरा हाल है वहाँ का, और पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का साथ नहीं दे रहा। मैं बहुत आम सलाब था। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको दे दे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का मुआयना करने के लिए पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुआयना कर लेने भर से क्या हो जाएगा। जिस तरीके से यात्री अपने आप बीती बता रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह वो ट्रेन के अंदर ठूसे जा रहे हैं, वॉशरूम तक में पांव रखने की जगह नहीं है। आप सोचिए लोग इस तरीके से यात्रा करने पर क्यों मजबूर हैं। ये माना कि लोगों के अंदर आस्था है, माना कि लोगों के अंदर विश्वास है, हर कोई प्रयागराज जाना चाहता है, लेकिन अगर सिस्टम और सरकार या मंत्री ये कह दे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर सिस्टम ये कह दे कि ये भीड़ है, भीड़ का क्या इंतजाम और किया जा सकता है, तो फिर ये सिस्टम किस काम का है। अगर रेल यात्रा सुखद नहीं हो सकती, सुरक्षित ही बना दे, क्योंकि ये सुखद तो दिखाई नहीं दे रही है और सुरक्षित तो कतई नहीं है। जिस तरीके से ट्रेन के अंदर भेड़ बकरियों की तरह लोग ठूसे जा रहे हैं, इस तरीके की यात्रा के लिए ये नहीं बने हैं और ना ही ऐसी यात्रा होनी चाहिए। इस पर अंकुश कब लगेगा, कब, जब इससे बड़ा और कोई हादसा हो जाएगा तब। आपको इस वक्त एक और तस्वीर दिखा देते हैं, आपको जानकारी दे दें। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 के बीच में से गुजरने वाली ये सीढ़ियां, ये फुटओवर ब्रिज, आपको बता दें ये सीढ़ियां आपको सीधा लेकर जाती है फुटओवर ब्रिज तक। उस वक्त यहाँ पर बेतहाशा भीड़ थी। इस वक्त भी अभी एक ट्रेन से लोगों की भीड़ उतरी है। आपको पूरा मैप दिखाते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। आपको बता दें प्लेटफॉर्म नंबर 1 जिस तरफ है वो पहाड़गंज का क्षेत्र है और बाईं तरफ अजमेरी गेट की तरफ रास्ता खुलता है। आखिरी तरफ प्लेटफॉर्म 16 है, जी हाँ 16, प्लेटफॉर्म नंबर 16, जो कि इस वक्त मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जहां पर नई दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस यहाँ पर ट्रेन खड़ी हुई है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। यहाँ पर ही प्रयागराज के लिए आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट किया गया था। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 है और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और उसके बाद उधर प्लेटफॉर्म नंबर 13 है। कल की परिस्थिति ऐसी थी कि इस पूरे प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। जानकारी के मुताबिक जो रेल प्रशासन कह रहा है कि हर घंटे प्रयागराज के लिए 1500 जनरल बोगी के टिकट काटे जा रहे थे। इसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। हालात ऐसे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 इस वक्त मैं खुद जहां पर मौजूद हूं वहां पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने रात करीब 10 बजे प्रयागराज के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। आइए अब मैं आपको ऊपर लेकर चलती हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से होते हुए इन्हीं सीढ़ियों के सहारे जब मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ तो इन्हीं रेलिंग का सहारा लेकर लोग चलते हैं। उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ये रेलिंग तक साथ नहीं निभा पाई, ये रेलिंग तक टूट गई। आप देखें आगे जगह जगह इस रेलिंग पर क्रैक नजर आ रहे हैं। ये जो आप ब्रीदेबल स्पेस देख रहे हैं दरअसल ये कर्मचारियों के लिए होता है और यहाँ से निकलकर लोग इन शेड्स की सफाई करते हैं। लेकिन उस वक्त इतनी बेतहाशा भीड़ थी, शायद लोग ये कोशिश करे थे कि ये उनके लिए वेंटिलेशन का काम करे, लेकिन यहाँ पर लोगों का सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा था। जिस वक्त सुबह मैं पहुंची अब इसे पूरी तरीके से खाली कर लिया गया है। इसी सीढ़ियों पर थोड़ा और मैं जब आगे बढ़ती हूँ वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 16। ये प्लेटफॉर्म 14 और 15 से होते हुए मैं आई हूँ। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 13 है और ये रेलिंग की परिस्थिति आप देखें उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पूरी की पूरी रेलिंग यहाँ पर टूट गई। रेल प्रशासन खुद कह रहा है कि भीड़ बेतहाशा थी, एक ट्रेन डिले करनी पड़ी। क्योंकि इतनी भीड़ को, इतने क्राउड्स को रेल प्रशासन मैनेज नहीं कर पाया और
उसके बाद हर घंटे 1500 यात्रियों का टिकट काटना जनरल बोगी के लिए ये कितना उचित था। अब आप आगे की तरफ बढ़िए, जब इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए मैं ऊपर जाती हूँ, जितनी आसानी से मैं इस वक्त चल पा रही हूँ, कल रात की परिस्थिति ये नहीं थी। कल रात की परिस्थिति इससे बहुत ज्यादा भयावह थी। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए इससे पहले कि प्रशासन कुछ और कर पाता, या हम ये कहें कि ये प्रशासन की लाचारी और बेचारगी नहीं है, बल्कि ये उनकी लापरवाही है कि 18 लोगों की जान चली गई। नार्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि अभी हालात कैसे? देखिए, हालात पूरी तरह सामान्य हैं। सभी ट्रेन्स अपने शेड्यूल के अनुसार चल रही हैं। जैसे हमने जो भी ट्रेन्स चलाई हैं सभी शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। इनफैक्ट रात भर भी स्थिति सामान्य थी। सभी ट्रेन्स अपने शेड्यूल टाइम से शेड्यूल के हिसाब से ही चली हैं। स्थितियाँ रात में भी नॉर्मल थी, अभी भी पूरी तरह नॉर्मल है। सर, सबसे ज़्यादा सवाल ये उठ रहा है क्योंकि वहाँ पे हम लोग लोगों से भी बात कर रहे हैं, कई लोग ये बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, अनाउंसमेंट हुआ। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी शेड्यूल ट्रेन का ना तो प्लेटफॉर्म बदला गया था और ना ही कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी। जो मैं बता रहा हूँ वो यही है और बाकी किसी अन्य सोर्स की बात पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे हुई है ये घटना फिर? एक्चुअली हुआ ये कि जब ये दुखद घटना हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की तरफ जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 आइलैंड की तरफ आती हैं, उन्हीं सीढ़ियों पर दुर्भाग्यवश किसी पैसेंजर का पैर स्लिप होकर गिर गए, जिनकी वजह से उसके पीछे जो पैसेंजर थे इसके चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। अभी कैसे आवाजाही हो रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो क्या इसका कुछ असर पड़ा है ट्रेनों पर? किसी भी ट्रेन पर कोई असर नहीं पड़ा है। सभी ट्रेन अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही हैं। इनफैक्ट इस दौरान उस पीरियड में हमने 5 से 6 अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेन का संचालन किया था। तो ये कहना कि ट्रेनों पर असर पड़ा या स्टेशन पर एंट्री में अभी कोई बाधा है, कोई रोक है, ये सब सही नहीं है। सर, तो किसी तरह से कोई बाधा नहीं है, सारी आवाजाही इस टाइम पे है और आगे की क्या प्लान रहने वाला है कि इस तरह का हादसा दोबारा ना हो इसके लिए? देखिए, हम अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक में खड़े हैं। आप चाहें तो खुद जाके स्टेशन पे एंट्री एग्जिट देख सकते हैं। स्थिति पूरी तरह नॉर्मल है, जस्ट लाइक एनी अदर डे। और बाकी हम लोगों ने सुरक्षा और सबके और बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं। अच्छी तरीके से सब कार्य किया जा रहा है। जांच कैसे हो रही है? देखिए, उच्च स्तरीय समिति रेलवे की इसकी जांच कर रही है, जो शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। आप देखिए, ये प्रशासन के लिए बड़ा आसान है कह देना कि नहीं, हमने प्लेटफॉर्म नहीं बदला, हमने केवल एक अनाउंसमेंट की। लेकिन रेल प्रशासन को इस बारे में तो जानकारी थी कि हर ट्रेन से कितने यात्री ट्रैवल कर रहे हैं। उन्हें ये अच्छी तरीके से पता था कि हर ट्रेन में कितनी रिजर्व्ड बोगीज हैं, कितनी रिजर्व सीट्स हैं। इसके बावजूद इतनी भीड़ अगर यहाँ बढ़ती चली गई और इतनी भगदड़ हुई, 18 मासूमों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर से वही रटे रटाए से जवाब दिए जाते हैं प्रशासन की ओर से।